दिल्ली के सीलमपुर में पहुंचा बुलडोजर। मिट्टी में मिलेगा मुस्लिम इलाका। क्या दिल्ली में अब मुस्लिम इलाके मिट्टी में मिला दिए जाएंगे? क्योंकि दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर पहुंचने लगा है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके को तो जानते ही होंगे आप, जहां बुलडोजर पहुंच चुका है, क्योंकि उस इलाके में काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। फिर क्या था? एक आदेश ने सीलमपुर इलाके में हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन की टीम ने अतिक्रमण हटाने के साथ अवैध रूप से मीट बेचने के आरोप में कई दुकानों को सील कर दिया है और अब उस पर बुलडोजर भी चल रहा है। पूरे सीलमपुर में कई ऐसी दुकानें हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलने से अब पूरा सीलमपुर ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। निगम अधिकारियों का कहना है कि किसी अवैध गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीलमपुर के अंदर अब बुलडोजर पहुंच चुका है और कई अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ लाइसेंसिंग विभाग, मेंटेनेंस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और डैम्स विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से गोकुलपुरी वार्ड में भी अस्थायी अतिक्रमण को हटाया है। यहां से रेहड़ियां जब्त की गई है, सड़क किनारे चल रही अस्थायी दुकानों को हटाया गया है और बुलडोजर से साफ कराया गया है। 2 महीने पहले भी गरजा था बुलडोजर। हालांकि इससे पहले भी सीलमपुर में बुलडोजर चल चुका है। नगर निगम ने पहले भी सीलमपुर समेत कई जगहों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया था। अस्थायी दुकानों को तोड़ा गया था। दुकानों के आगे लगे टीन शेड हटाए गए थे। लोगों ने बिजली खंभों के पास पैनल को घेर रखा था, जिससे हादसा होने का डर था। उन्हें भी निगम ने हटाया था। इस दौरान लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन बुलडोजर चलता रहा था। अवैध झुग्गियों पर भी चला बुलडोजर। इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे सीलमपुर में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला था। सीलमपुर गांव रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से बनी दर्जनों झुग्गियों पर रेलवे ने कार्यवाही करते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया था। दरअसल पुराना सीलमपुर गांव के रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से दर्जनों झुग्गियां बनाई गई थी, जिसमें अवैध गतिविधियां चलती थी। काफी तादाद में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस झुग्गी बस्ती में रहते थे, जिसकी वजह से क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लूटपाट, स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। इन घटनाओं में झुग्गी में रहने वाले लोग शामिल बताए गए थे। हालांकि वो सारी झुग्गियां अवैध थी और इसी वजह से वहां पर बुलडोजर चला था। इन घटनाओं को लेकर स्थानीय RWA पदाधिकारी मार्केट एसोसिएशन ने हालांकि रेलवे को एक पत्र लिखकर भी कार्रवाई की मांग की थी और कहा गया था कि यहां पर जितनी भी अवैध झुग्गियां हैं उनको हटाया जाए। इस मांग पर रेलवे ने कार्रवाई की थी और अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों पर बुलडोजर चला था। दिल्ली के कई इलाकों में चल रहा बुलडोजर। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आपको याद होगा कि कैसे पिछले दिनों चांदनी चौक में भी अवैध अतिक्रमण को लेकर कोर्ट तक ने सवाल पूछा था कि कैसे आखिर दिल्ली में इतनी तेजी से अवैध अतिक्रमण हो रहा है, चाहे फिर वो चांदनी चौक का इलाका हो या फिर कोई और इलाका। जिसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में कितनी तेजी से कई इलाकों में बुलडोजर चला और कई अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर गरज रहा था, क्योंकि दिल्ली में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है और उसी से निजात दिलाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण से दिल्ली परेशान। इस वक्त अवैध अतिक्रमण से दिल्ली काफी परेशान है। हालांकि सीलमपुर में अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में कई और ऐसी जगह भी हैं जहां अवैध अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। मौजपुर का इलाका हो, मंगोलपुरी का इलाका हो या फिर अन्य ऐसे इलाके। इस वक्त त्योहारों का सीजन चल रहा है। राखी के बाद लोग अन्य त्योहारों की तैयारी में जुट गए हैं, जिसके बाद जगह जगह शहरों के बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली के कई बाजारों में भीड़ से हालात खराब है, क्योंकि लोग ज्यादातर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां भारी भीड़ के चलते जेब कतरों से उन्हें सावधान रहना पड़ता है। फोन, पैसे, पर्स, इन सब की चोरी होने की खबरें मार्केट में अक्सर आती रहती हैं,
जिसकी वजह से उस इलाके का नाम खराब होता है। और सीलमपुर में भी ठीक ऐसे ही हालात बने हुए हैं, क्योंकि अवैध अतिक्रमण के कारण भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है। ग्राउंड रिपोर्ट ने बताई सीलमपुर की सच्चाई। हम भी जब दिल्ली के सीलमपुर पहुंचे थे तब अलग अलग बाजारों में जाकर वहां की स्थितियों का जायजा लिया था और यह भी जाना था कि आखिरकार बाजारों में भीड़ किस वजह से बढ़ रही है। तो पता लगा कि अवैध अतिक्रमण की वजह से ऐसा हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़ी जनसंख्या सीलमपुर की इसी वजह से परेशान है, क्योंकि ज्यादातर रेडी पटरी वालों ने जमीनों को कब्जाया हुआ है, जिसके कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। आलम यह है कि सड़कों पर चलना काफी मुश्किल हो जाता है और सीलमपुर मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। वहां 70% दुकानें ऐसी हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं और उसमें ज्यादातर मीट की दुकानें हैं। हालांकि अब बीजेपी सरकार आने के बाद उन्हें सील किया जा रहा है, क्योंकि पिछली सरकारों ने अवैध अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब बीजेपी सरकार अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अवैध अतिक्रमण पर राजनीति भी तेज। हालांकि जब भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता है तो कांग्रेस को काफी दिक्कत हो जाती है और हो हल्ला मचाया जाता है। सीलमपुर में अवैध दुकानों को सील किए जाने और बुलडोजर एक्शन पर भी कांग्रेस फिर से मैदान में आ गई और बीजेपी पर गरीबों को सताने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में किया था प्रदर्शन। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी और अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली विधानसभा के बाहर एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसकी तस्वीर पिछले दिनों सामने भी आई थी। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया था। कांग्रेस कार्यकर्ता चांदगी राम अखाड़ा के पास ट्रॉमा सेंटर पर इकट्ठा हुए थे, जहां से उन्होंने विधानसभा की ओर कूच किया था। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार की ओर से दिल्ली के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बाहर कर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाना था। प्रदर्शन के दौरान जब कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने पुलिस का भी विरोध किया और पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास भी किया। यानी हो हल्ला खूब कांग्रेस की तरफ से मचाया गया था और एक बार फिर कांग्रेस ऐसा ही करने का प्रयास कर रही है। हालांकि उस दिनों देखा था हमने कि किस तरीके से पुलिस ने वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने का प्रयास किया गया था। हालांकि प्रदर्शन में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार की ओर से किए गए कई वादों को दिल्ली में पूरा नहीं किया जा रहा। महिलाओं को 2500 प्रतिमाह सहायता, बारिश के समय जलभराव की समस्या का समाधान और बढ़ते अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है। काम कई अधूरे हैं। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए, इसलिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ऐसा कहा गया था। और झुग्गी को तोड़े जाने और अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई को हटाने को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा गया था कि 11 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन इन 11 सालों में कुछ भी काम नहीं किया गया। कांग्रेस के समय में जो फ्लैट बनकर तैयार हुए थे वो भी आम आदमी पार्टी उन लोगों को नहीं दी पाई और अब बीजेपी की सरकार आई है तो किस तरीके से झुग्गियों को तोड़ रही है और अवैध अतिक्रमण के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा गरीबी हटाना नहीं बल्कि गरीबों को हटाना है। यही वजह है कि गरीबों के घरों को उजाड़ा जा रहा है और दिल्ली में सालों से बनकर जो तैयार घर हैं, जो कांग्रेस के समय में तैयार हुए थे, उसे आवंटित ही नहीं किया जा रहा। यानी दिल्ली कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है और अब भी कांग्रेस ने यह कहा है कि गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा और बुलडोजर की कार्रवाई बंद नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि खासतौर पर दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को तोड़कर गरीबों को बेघर करने और आगे आने वाले समय में अगर ऐसे ही और लोगों को बेघर किया गया तो हम सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। झुग्गी वासियों को रहने के लिए मकान नहीं मिला तब भी हम प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस गरीबों की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रहेगी। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि बीजेपी एक
खास विशेष समुदाय को जानबूझकर परेशान करती है। यानी उनका इशारा मुस्लिमों की तरफ था। फिलहाल ये उसी कांग्रेस का कहना है जिसने अवैध कॉलोनियां बसाई, जिसने अवैध अतिक्रमण होते रहने दिया। लेकिन ये सब कांग्रेस आपको कभी नहीं बताएगी, क्योंकि चाहे सीलमपुर की बात करें या कहीं भी अवैध अतिक्रमण को हटाने की, कांग्रेस हमेशा बस एक विशेष वर्ग समुदाय को ही साधती है, यानी मुस्लिमों के वोट बैंक की फिक्र करती है। और अब दिल्ली में जब बुलडोजर कई इलाकों में चल रहा है तो उन इलाकों की बात नहीं हो रही, सिर्फ उन इलाकों की बात हो रही है जहां पर विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। फिलहाल कांग्रेस कुछ भी कर ले, बुलडोजर तो चलेगा, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जो अवैध अतिक्रमण से ग्रसित है, जहां आगे आने वाले समय में भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।